अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री मिर्ज़ा असद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गटर में 3 खाने क्यों बनाए जाते हैं, इनको बनाने का मकसद क्या होता है और इनको किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए। इसको डिज़ाइन करने में कौन सी गलती की जाती है जिसकी वजह से आपका गटर जो है 5 साल बाद या 10 साल बाद जो है वो बंद हो जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं घर की तामीर के मुताल्लिक वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, वो आसानी से आप तक पहुँच सकें। तो मैं यहाँ पर एक सेप्टिक टैंक बनाऊंगा फॉर एग्जांपल, ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो जाए। ये आपका सेप्टिक टैंक हो गया। अब इसमें 3 खाने जो है वो बनाए जाते हैं। बड़ा जो सेप्टिक टैंक होता है, 2 खाने भी आप बना सकते हैं। अगर आपके गटर का साइज छोटा है तो आप 2 खाने भी जो है वो बना सकते हैं। 3 खाने आ गए। यहाँ पर आपका इन आ गया और ये आपका आउट हो गया। हमेशा इस बात का ख्याल रहे कि आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से 6 इंचेस जो है वो नीचे होना चाहिए। उसके बाद आम तौर पर इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है, यहाँ से आपका जो होता है वो फुजला आता है। यहाँ पर जो है 9 इंचेस या 1 फुट का जो है वो गैप छोड़ा जाता है, ताकि जो पानी है वो यहाँ से आगे दूसरे खाने में जो मुंतकिल हो जाए। उसके बाद यहाँ पर जो है 9 इंचेस या 1 फुट का गैप छोड़ा जाता है, यहाँ से तीसरे खाने में आएगा और यहाँ से आपका जो है वो पानी बाहर चला जाएगा। अब ये तो तकरीबन जो है 50% लोगों को पता ही होगा कि जो फुजला है वो ऊपर तैरता रहता है। इन खानों को बनाने का असल मकसद ही यही होता है कि आपका जो फुजला है वो बाहर ना जाए, सिर्फ आपका जो है वो पानी बाहर जाए, गंदगी ना बने। फुजला जो है वो आपके सेप्टिक टैंक में रहे। लेकिन जब आपका गटर बन जाता है, आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, तो 1 साल के बाद 2 साल के बाद ये आप 9 इंचेस का जो नीचे स्पेस छोड़ते हैं, अब उसकी भराई तो होनी है 10 साल बाद, 15 साल बाद जो है 20 साल बाद आपका गटर जो है वो फुल होना है। फिर आपने सफाई करनी है। वक्त के साथ साथ उसमें जो है वो आपकी गंदगी वो ऊपर आती जाती है। फुजला जो है वो नीचे जमा होता रहता है, पानी आपका जो है वो बाहर जाता रहता है। लेकिन जब आपने ये 9 इंचेस का गैप छोड़ा हुआ होता है, साल बाद या 2 साल बाद यहाँ पर आपका फुजला जो है वो मुंतकिल हो जाता है। अब क्या होता है कि ये 9 इंचेस का गैप जो है वो फिल हो जाता है, बंद हो जाता है। अब यहाँ से पानी गुजरने में उसको जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें कि आपकी जो पहली पर्दी है, एक यहाँ पर आप गैप छोड़ें 9 इंच या 1 फुट का, फिर यहाँ पर आप जो है वो एक गैप छोड़ दें। इसी तरीके के साथ दूसरी जो आपकी पर्दी है उसमें भी यहाँ पर एक गैप छोड़ दें, ऊपर भी आप जो है वो गैप छोड़ दें, ताकि आने वाले वक्त में जो है ये बंद ना हो। तो यहाँ पर ऊपर जो है फिर स्लैब दे दी जाती है, बंद कर दिया जाता है इसको। ये आपकी स्लैब आ गई। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको ज़रूर इसके बारे में जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब आपकी पर्दी मुकम्मल हो जाए तो
आप इसको जो है मुकम्मल पानी से भर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा तो ये होगा कि आपको बर वक्त पता चल जाएगा, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका गटर कहीं से लीक तो नहीं है। जहाँ पर आपका पानी आता है वहाँ पर आप मार्किंग कर लें, उससे ये होगा कि आपको जो है वो तसल्ली हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।